सेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सुनने की इच्छा को शुश्रूषा कहते हैं। विराम। जैसे पीने की इच्छा पिपासा, खाने की इच्छा बुभुक्षा, जीने की इच्छा जिजीविषा, करने की इच्छा चिकीर्षा और जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। वैसे ही सुनने की इच्छा शुश्रूषा कहलाती है। विराम। यह बुद्धि का प्रथम गुण है। विराम। किसी नई बात को जानने की लालसा, किसी नए विषय को समझने का चाव, किसी उपदेश या प्रवचन को सुनने की ललक अथवा किसी उत्तम लेख और पुस्तक को पढ़ने की रुचि होना ही शुश्रूषा है। विराम। यह बुद्धि का आधारभूत अत्यावश्यक गुण है। विराम। इस गुण के होने पर बुद्धि के अन्य गुणों के होने की प्रबल संभावना रहती है। विराम। जिनकी बुद्धि में यह गुण नहीं है, मानो उनकी बुद्धि का मुख्य द्वार ही बंद है। विराम। उसमें अन्य गुण कहाँ से प्रवेश पा सकेंगे? प्रश्नवाचक पैरा। अब एक प्रश्न होता है कि आजकल लोक में तो सेवा शुश्रूषा के रूप में प्रचलित शुश्रूषा शब्द का अर्थ तो सेवा अथवा परिचर्या है, फिर उसका सुनने की इच्छा यह अर्थ कैसे हुआ? प्रश्नवाचक। इसका समाधान यह है कि प्राचीन काल में शुश्रूषा विदिन ब्रैकेट श्रवणेच्छा ब्रैकेट क्लोज्ड के साथ सेवा भाव अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ था। विराम। जो मनुष्य कुछ सुनना चाहता था, जानना चाहता था, उसे प्रथम सेवा सत्संग करना आवश्यक होता था। विराम। वास्तव में सेवा के साथ सेवा के द्वारा जो कुछ सुना जाता है, जाना जाता है, वह संशय रहित और चिरस्थायी होता है। विराम। इसीलिए प्राचीन समय में शुश्रूषा विदिन ब्रैकेट सुनने की कामना ब्रैकेट क्लोज्ड वाले के लिए सेवा सत्संग करना अनिवार्य होता था। विराम पैरा। उपनिषद में विवरण है कि सुकेशा, भारद्वाज और शैव्य, सत्यकाम आदि ब्रह्मनिष्ठ 6 विद्वान एकत्रित होकर पर ब्रह्म विषयक प्रश्नों के समाधान के लिए, कुछ जानने सुनने के लिए शुश्रूषा युक्त होकर महर्षि पिप्पलाद के पास पहुँचे और हम अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे सुनना चाहते हैं, ऐसा निवेदन किया। विराम। पिप्पलाद ऋषि ने कहा, 1 वर्ष पर्यंत आप लोग हमारे आश्रम में नियमों का पालन करते हुए निवास करो, तब प्रश्न पूछना। विराम। यदि हम उन प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो अवश्य उत्तर देंगे। विराम। यह था शुश्रूषा विदिन ब्रैकेट सुनने की इच्छा ब्रैकेट क्लोज्ड वालों के लिए सेवा सत्संग का दीर्घकालीन प्रावधान। विराम। आज के जिज्ञासुओं को, शुश्रूषा वालों को आज कोई आचार्य मात्र 1 मास अथवा 1 सप्ताह भी अपने यहाँ नियम पूर्वक निवास करने की अनिवार्यता बताकर तत्पश्चात उत्तर देने की बात कहे तो वे जिज्ञासु लोग उसके स्थान से बाहर निकलकर उस आचार्य को घमंडी बताते हुए उसकी हंसी उड़ाएंगे और बिना उत्तर पाए वापस लौटना ही पसंद करेंगे। विराम। जबकि
सुकेशा भारद्वाज आदि उन असली शुश्रूषा वाले विद्वानों ने पिप्पलाद की उस आज्ञा का पालन किया। विराम। यथा समय महर्षि पिप्पलाद ने उनके प्रश्नों का यथेष्ट उत्तर दिया और अंत में नम्रतापूर्वक कहा, मैं इतना ही उस पर ब्रह्म के विषय में जानता हूँ, इससे अधिक नहीं। विराम। किंतु वर्ष पर्यंत नियम पालन विदिन ब्रैकेट सेवा सत्संग ब्रैकेट क्लोज्ड का यह परिणाम था कि उनकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई थी कि महर्षि के उत्तरों से उनके सारे संशय नष्ट हो गए और परम संतुष्ट होकर उन्होंने ऋषि का आभार माना और कहा, आप हमारे पालक हैं, पिता हैं, त्वम ही नः पिता। विराम। पैरा। शुश्रूषा के साथ सेवा सत्संग को जोड़ने का रहस्य यह है कि उच्च कोटि के सिद्ध व्यक्ति के समीप रहने से और उसके जीवन को निकट से देखने से अनेक शंकाओं का स्वतः समाधान हो जाता है। विराम। इसीलिए कहा गया है, उच्च श्रेणी के सिद्ध गुरु विदिन ब्रैकेट भले ही वह युवावस्था वाला हो ब्रैकेट क्लोज्ड का तो मौन ही व्याख्यान उपदेश होता है और शिष्यों के संदेह स्वतः दूर हो जाते हैं। विराम। पैरा। मुनिजनों के आश्रमों के स्वतः नियम नियंत्रित सात्विक वातावरण में निवास करने से व्यक्ति की बुद्धि निर्मल एवं सात्विक होकर गूढ़ बातों को समझने के योग्य हो जाती है। विराम। इंद्र विरोचन प्रजापति के आत्म विषयक व्याख्यान से भी इस बात की पुष्टि होती है। विराम। पैरा। इस प्रकार शुश्रूषा के साथ सेवा का कार्य कारण सा संबंध होने के कारण ही पीछे जाकर शुश्रूषा का अर्थ सेवा अथवा परिचर्या भी प्रसिद्ध हो गया। विराम। किंतु परमार्थतः सुनने की इच्छा ही शुश्रूषा का धातुलभ्य अर्थ है। विराम। पैरा। विद्या ग्रहण का संबंध भी बुद्धि से है। विराम। जो शुश्रूषा गुण वाली बुद्धि से युक्त होगा, शुश्रूष होगा, सुनने की जानने की तीव्र इच्छा वाला होगा, वही गुरु से विद्या की प्राप्ति में सफल होगा। विराम। इसीलिए मनु ने कहा है, जैसे कुआं खोदने वाला मनुष्य कुदाल से खोदता खोदता अंत में जल प्राप्त कर लेता है, वैसे ही शुश्रूष श्रवणेच्छुक शिष्य गुरु में स्थित सारी विद्या को प्राप्त कर लेता है। विराम।